नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे से, तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, स्लोली चलेंगे, बट एक भी कंसेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। मैं स्टार्टिंग के टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें काफी जोर देता हूँ, बेसिक पे बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि अगर कभी भी कोई नया सवाल बनता है तो उसे आपको बेसिक से करना पड़ेगा। और एक बार अगर हम बेसिक को पकड़ गए, आप देखिएगा एक दो क्लास के बाद तो सवाल नजरों से ही खत्म होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स वो जानते ही हैं कि भाई जब हम लिख रहे होंगे यहाँ तो आपको नोट नहीं करना है। जब एक बार हम डिस्कस कर लें, आराम से वीडियो पॉज करो, लिखने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए उतना लो, लेकिन कंसेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ट्रिक के पीछे कोई नहीं भागेगा, क्योंकि ट्रिक जो है एग्जाम हॉल में आपका साथ नहीं देती है। साथ कोई देता है तो वो सिर्फ कंसेप्ट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बिल्कुल बेसिक से। आराम से रिलैक्स होके पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से धीरे धीरे से चीजों को समझते हुए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर है क्या। तो सबसे पहला अंतर यार ये है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है सिंपल होता है, साधारण होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा कंपाउंड होती हैं चीजें, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। कहने के लिए बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको एक बात पहले ही बताऊं, होता क्या है कि हर टीचर जो है इस चैप्टर को किसी एक ही तरीके से बताता है। मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ। जब आपको एक ही तरीका पता होता है तो होता क्या है कि कुछ सवाल तो उस तरीके से फटाफट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सवालों में जो है समय ज्यादा लगता है। तो मैं आपको चारों तरीके बताऊंगा। ठीक है, 4 में से मेन उनको हम रिफाइन करेंगे तो हम 2 तरीकों पे पहुंचेंगे, और कब हमें कौन सा लगाना है या प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे समझते जाएंगे। मैं आपको चारों तरीके से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यार होगा क्या कि कोई सवाल एक तरीके से फटाफट होगा, दूसरे तरीके से कोई सवाल फटाफट होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक तरीका जानेंगे तो कई सवालों में हम फंस सकते हैं। वो सवाल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, अगर सवालों की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल इससे काफी ज्यादा आसान होते हैं। बस आपको चीजें समझनी है, और आसान तो सब कुछ है। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होता है, पहली बात अगर मैं कहूं तो वो ये है कि ये कभी चेंज नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है कभी चेंज नहीं होता है। वहीं इसके अपोजिट क्या होगा, ये जो है हर साल बदलता रहता है। ऐसा होता क्यों है? जैसे अगर मैं कहूं कि पहले साल आपको किसी भी एक अमाउंट पर कुछ x रुपीस ब्याज मिली, तो आप कंफर्म होके कह सकते हैं कि 11वें साल भी आपको या 10वें साल भी 9वें साल भी आपको हमेशा x ही ब्याज मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि प्रिंसिपल आपका बदलेगा नहीं कभी भी, और ना रेट बदलेगा। तो दूसरा पॉइंट यहां पर यह भी आता है कि यहां पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे, और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। ठीक है, कभी भी नहीं बदलता है। वहीं इसके अपोजिट बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो सीआई होता है वो हर साल का अलग अलग होता है। यानी पहले साल अलग सीआई, दूसरे साल अलग, तीसरे साल अलग, हर साल अलग। अच्छा, ऐसा होता क्यों है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल बदलते रहता है। यहाँ पर प्रिंसिपल बदलने का मतलब बढ़ता रहता है। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कहूं कि पहले मेरा प्रिंसिपल 100 था तो उस पर कुछ ब्याज x मिलेगी, फिर क्या होता है ये जो ब्याज मिलती है इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाती है, तो अब मेरा अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो 100 + x हो जाता है। और इस वजह से अगर रेट उतना ही होगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अगले साल जो ब्याज होगी वो कुछ ज्यादा ही होगी। यानी हर साल ब्याज भी बदलती है और हर साल प्रिंसिपल भी बदलता है। एग्जाम्पल के थ्रू इनको और अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में अगर हम समझें, ठीक है, नोट करते जाना। हम ऐसा मानते हैं कि हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए, कितने, 100 रुपीज। किस रेट पे लिए, मान लीजिए 10% पे लिए, और कितने टाइम के लिए, पहले हम लेते हैं 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो अगर कोई टाइम जो है वो 1 साल है, मैं कहूं सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट हो गया P इंटू आर इंटू टाइम 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना आ गया, 10 रुपीज आ गया। और अगर यहां पर मैं CI भी निकालूं तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी इतना ही आएगा। देखिए CI का जो एक फॉर्मूला जो आपको सिर्फ याद करना है या याद होगा आपको, वो है A इज इक्वल टू यानी अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू 1 + R डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर T। T कितना है यहाँ पर, 1 साल है, तो ये गया। उसके बाद क्या है अपना, यानी अमाउंट बराबर हो गया आपका P ब्रैकेट में 100 + R डिवाइडेड बाई 100। ये तो अमाउंट है, हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, यानी जितना आपको पैसा मिल रहा है उसमें से आप उतना पैसा निकाल दें जितना आपने दिया। यानी कि प्रिंसिपल में से आप अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट। P यहां पे माइनस किया तो P यहां पर भी माइनस करेंगे। आपने एलसीएम ले लिया है, ये हो गया कितना, 100P माइनस प्लस PR, और यहां पे माइनस P है तो यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस 100P और डिवाइडेड बाई 100। तो 100P से ये 100P कैंसिल आउट हो गया और आपका आया क्या, PR/100। कितना आया, PR/100। अगर आप इसको यहां पर R की वैल्यू 10 डालेंगे, R की वैल्यू 10 डालेंगे, P की वैल्यू 100 डालेंगे तो भी आपका 10 आएगा। नहीं तो आप यहां से भी समझे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, और T बराबर 1 ईयर है, हट गया तो PR/100 यहां से आ रहा है, PR/100 यहां से आ रहा है। आपको वैसे ही पहले पता होगा कि भाई प्रिंसिपल अगर सेम है, रेट सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अगर यही ये चीज जो है 2 साल हो जाती, कितना, 2 इयर्स, अब तो भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बदलेगा, टाइम अलग हो गया। क्यों बदलता है उस पर बात करेंगे डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में। अभी आपने सिर्फ ऐसे ही देखा है कि भाई होता क्या है कि अगर 100 रुपीज मेरा प्रिंसिपल है तो 10% अगर मैं इसका लूं, यानी पहले साल साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपए, और दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपए। यानी अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपीज। बात क्लियर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपको ब्याज पिछले साल मिला उस पर उतना ही प्रतिशत से और ब्याज मिल जाएगा। यानी पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है। तो 100 का 10% 10 पहले साल, दूसरे साल 100 का 10% 10 प्लस इस 10 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा, कितना, 10%, तो 1 आ गया। यानी अगर मैं बात करूं तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ऐसे कुछ सवाल आपने शायद देखे अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या है आपका, ये पूरा CI है, ये SI है, तो 1 क्या है आपका, CI माइनस SI। ऐसे हम काफी सारे सवाल देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका CI माइनस SI। इसी चीज को सेम, तो यानी आपको यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21। वो 1 रुपए एक्स्ट्रा कहां से जनरेट हुआ, जो आपको इंटरेस्ट मिला था। लेकिन इसको और डिटेल में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं यार। ये होगा एक मेन पॉइंट, क्या, जो अब यहां पर हम यहां पर वो चीज नहीं देख पा रहे ना, जो मैंने आपसे कहा कि भाई प्रिंसिपल जो है वो बदलता है, किसमें,
कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए पहले साल जो है आपने ब्याज पर कितने रुपए लिए थे, आपने उधार कितना लिया था, 100 रुपए लिया था। 100 रुपए आपने उधार लिया था, यानी एक साल के बाद आपके ऊपर 10% ऐड कर दें, यानी 10 रुपीज उधार चढ़ गया। तो हमें देने कितने थे उसको, अगर एक साल में हम लौटाते तो 110 रुपए। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे भी लेते तो भी हमें 110 रुपए ही लौटाने होते, अगर टाइम पीरियड कितना होता, एक साल। क्लियर। अब दूसरे साल क्या होगा कि ये जो अमाउंट आया ये क्या बन जाएगा दूसरे साल के लिए, प्रिंसिपल। यानी अब दूसरे साल के स्टार्टिंग में आपके ऊपर उधार कितना हो गया, 110 रुपए। तो एक साल के बाद इसका 10% ऐड होगा, यानी 11 रुपीज ऐड होगा। तो हमें देने कितने रुपए पड़ेंगे, 121। हमने उधार कितना लिया था, 100। यहां से आप इसको प्रॉपर वे में समझ पाए। चल ऐसे रहा होता है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है। किस किस तरीके से जो है हम सीआई निकाल सकते हैं। अब आते हैं उन 4 तरीकों पर। ये समझ गए 100 रुपीज का 10% और दूसरे साल जो है इस 10 रुपीज के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। या आप इसको ऐसे भी समझे 100 रुपीज था, 10% ऐड हो गया तो 110 हो गया। ये अगले साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया तो उस पर फिर 11 रुपीज ब्याज मिला, 121। ये वाला तरीका बहुत यूजफुल होगा जब हमसे वो पूछता है। अभी समझ जाए, बहुत अच्छा, नहीं समझेंगे तो सवालों से बहुत अच्छे से समझेंगे। जिनने सवाल किए मैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है। नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आपको समझाना बहुत आसान होगा। जिनने पहले नहीं पढ़ा है तो ये बात ना सोचा करें कि सर आप उनसे बोल रहे हैं कि जिनने पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं पढ़ा वो मेरे लिए कोरा कागज है, उसे समझाना आसान है। ठीक, तो चलिए देखिए दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये था कि ये चीज बहुत यूजफुल होगी तब जब वो बोलेगा बताओ थर्ड ईयर में, यानी तीसरे साल में बताओ कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 3 सालों में नहीं, तीसरे साल में। तो वहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम 2 साल के अमाउंट तक पहुंचेंगे। 2 साल के अमाउंट तक पहुंचने के बाद उस पर क्या निकाल देंगे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्यों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ही होता है। देखो अब हम इसमें 1-1 साल करके सिंपल इंटरेस्ट ही ले रहे हैं भाई, क्योंकि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दैट इज सेम। क्लियर है। चलिए तो अब जो है आते हैं थोड़ा सा चीजों को और ढंग से समझते हैं कि यहां पर जो हमने 4 तरीकों की बात करी थी वो कौन कौन से हैं। ठीक, नोट कर रहे हैं ना प्रॉपरली, पॉज कर करके नोट करो। चलिए तो पहला तरीका, यहां पर जो तरीके हैं इनको मैं कहता हूं, एक होता है ट्री वाला मेथड, दूसरा होता है रेशियो, तीसरा होता है फ्रैक्शन और एक लास्ट होता है परसेंटेज, या आप कहें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये आपने देखा होगा जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, सक्सेसिव इंक्रीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवर्ती ब्याज क्या है, चक्रवर्ती ब्याज क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज है कि पहले साल इतना बढ़ गया अब वो बढ़ गया। जैसे ये वही सवाल है उस तरीके की कि एक शहर की जनसंख्या 1000 थी, पहले साल क्या है जनसंख्या 10% बढ़ती है तो 10% बढ़ गई, अब ये कम नहीं होने वाली। अब ये जो है अगर आप ये क्या है, अगर आप देखें 10% के हिसाब से ये 1 साल के बाद मिलने वाला अमाउंट है और इसको हमने दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बना लिया। फिर अगले साल भी 10% बढ़ी तो 11/10 ऐसे करते थे, या हम इसे वैसे कर सकते थे कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी सीधे इसका कितना ले लो 21%। समझेंगे डिटेल में। तो सक्सेसिव इंक्रीज जो है यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। ठीक, तो पहला ट्री वाला मेथड, अधिकतर जो है आप में से ट्री वाले मेथड से सवाल किए होंगे। ट्री वाला मेथड क्या होता है, हम यहां पर सवाल कौन से कर रहे हैं, मतलब एक जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ये है कि एक आदमी ने 10,000 रुपए 10% की रेट से डिफरेंट ईयर्स के लिए लिया। जैसे अगर मैं पहले बात करूं 2 साल के लिए, समझना 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल के लिए उसने 2 साल के लिए अगर सीआई पर लिया तो वो कितने रुपए दे रहा होगा, इस सब पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा प्रिंसिपल कितना 10,000। 10,000 का पहले साल 10% यानी 10 कम कर दो 1,000 रुपए, और उसके बाद जो है फिर दूसरे साल 1,000 रुपए, फिर इस 1,000 का 10%। पहले क्या है, पहले साल 1,000 रुपए, इसका 10%, दूसरे साल भी 10%, फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कहां से जनरेट हुआ, इस 1,000 रुपए से, तो इसका 10%,
यानी कि 100 रुपीज, यानी हम कह सकते हैं कितना ब्याज मिला उसे, सीआई कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपीज, कितना 2100 रुपए। इसी चीज को जो हम फ्रैक्शन से कह सकते हैं क्या, कि यार हो क्या रहा है कि इसका जो 10% है, इसका जो भी 10% निकाल के आ रहा है वो आप यहां पर लिख दो, यानी जो R% है, R% ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, कितने बार, देखो ये 1000 कितने बार है 2, तो हम इस रेशियो को याद रखते हैं, ये रेशियो क्या है 2:1। सेम जो है ट्री को अगर हम रिफाइन करके लिखें तो इस तरीके से रेशियो याद कर सकते हैं 2:1। ठीक है, 10% ले लिया इसका तो 1000 इंटू 2000 और उस 1000 का फिर इसका ये जो अमाउंट आएगी इसका 10% ले लिया, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से अगर ये केस होता 3 साल का, क्या हो गया 3 साल का, तो हम रेशियो जो है कहीं लिखते जाते हैं, रेशियो क्या है यहां पर ही लिखते हैं इसका रेशियो 2:1, ये 2 इयर्स के लिए है। अब यही अगर सीन हो जाता 3 इयर्स के लिए, यहीं पर अगर हम इसको 3 इयर्स के लिए करें तो पहले साल 1000 रुपए, दूसरे साल 1000 रुपए, तीसरे साल 1000 रुपए, फिर इस 1000 पे 100 रुपए मिल गए। अब सेकंड ईयर में हमें ये मिल गया, तीसरे साल में क्या होगा, इस 1000 के ऊपर जो है पहले 100 रुपए मिलेंगे, फिर इस 1000 के ऊपर 100 रुपए मिलेंगे, फिर इस 100 के ऊपर 10 रुपए मिलेंगे। तो देखिए 1 1 2 3, यानी 10% कितना हो गया 3, फिर उस 10% का 10% वो भी 3, 1 2 3 और ये लास्ट 1। ठीक है, तो 1000 10,000, एक जीरो कम हुआ, फिर एक जीरो कम हुआ, फिर एक जीरो कम हुआ। अगर आप यहां पे जोड़ेंगे तो 1000 2000 3000, तो देखिए 3 इंटू 1000 3000, 100 100 100 300, 3 इंटू 100 300 और लास्ट में एक 1 बचा, यानी एक रेशियो किसका, इस 100 का 10%, 331। अगर हम 4 साल पर आए, किस पर आते हैं, अब हम आते हैं 4 इयर्स पर, तो 1000 फिर 1000, फिर इस 1000 के ऊपर ये मिल गया, फिर नेक्स्ट ईयर गए, फिर ये चीज तक हम आ गए थे, फिर एक और ऐड हो जाएगा क्या 1000, और फिर इस 1000 के ऊपर 100 रुपीज, इस 1000 के ऊपर 100 रुपीज, इस 100 के ऊपर 10 रुपीज, इस 1000 के ऊपर 100, इस 100 के ऊपर 10, इस 100 के ऊपर 10 और लास्ट में इस 10 के ऊपर 1। तो अगर आप काउंट करें यहाँ पर 1000 कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो हमने लिखा 4, 4 क्या है इसका 10%, फिर 100 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6, और अगर 10 देखें तो 1 2 3 4, तो 4 और लास्ट में अगर बात करें 1, तो ये 1। तो हमें जो है ये ट्री वाला मेथड जो है, इसको अगर हम रिफाइन कर दें तो हम रेशियो वाले मेथड पर आ जाते हैं। रेशियो क्या है 2 साल के लिए 2:1। क्वेश्चंस के साथ इसको और ढंग से हम यूज करेंगे, 2 क्वेश्चंस में हम चारों मेथड लगाएंगे ताकि आपको चीजें और क्लियर होती चली जाए। ठीक है, तो 2:1 331 4641 ये रेशियो हम याद करेंगे सिर्फ। देखिए कई बार कईयों ने आपको बोला होगा कि 5% का 3 साल के लिए याद कर लो, सीधे सीआई याद कर लो, इतने 1 पॉइंट कुछ होता है, ये होता है, वो होता है, वो कुछ याद नहीं करना। क्योंकि अब अगर आपने सवाल देखे हो तो 2017 मेंस में जो सवाल देखे और 18 प्री में, वो 7.5% पे बात कर रहा है। अब 7.5 नहीं, आपने तो 1 से लेके 10 तक याद किए थे, अगर किसी ने याद किए थे या करवाए गए थे, किसी ने कह दिया आपने याद कर लिया 1 से 10 तक, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 से 10 तक याद कर लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। 0.5 ऊपर नीचे हो गया तो गलत आंसर। ठीक है भाई, 6.25 था, 6.125 था, ये गलती होती है, 6.5 ही था। तो ये सब गलती ना हो, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रटने के लिए, और बहुत सारी चीजें, सिनोनिम एंटोनियम वन वर्ड है ना, तो वो सब रट लेंगे, हम कंसेप्ट से काम करेंगे सो दैट एक्यूरेसी हमारी 100% आए। ठीक, तो 2:1 331 4641 ये हमारा मेन रहेगा, जिसको हम याद रखेंगे। इस ट्री वाले मेथड को हम थोड़ा छोड़ेंगे। सेम चीज है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़े, यानी कि अगर इस सवाल को हम, अगर वो कहता भाई 4 साल के लिए आप मेरे को सीआई बता दो, क्या कर दो 4 साल के लिए सीआई बता दो, अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट 10% है। ठीक है, अगर वो कहता आपसे कि भाई रेट जो है 10% है, 4 इयर्स के लिए बताओ, तो हम सीधे क्या करते हैं, इस 1000 का 10% निकालो, कितना आ गया, 10,000 का 10% 1000, फिर इस 1000 का 10% 100,
फिर इस 100 का 10, फिर 1। क्लियर? तो यहां पर हम लिख देंगे सिर्फ 4 6 4 1, बजाय उस ट्री के बनाने के। जगह भी कम और फटाफट हो गया। तो ये आ गया कितना, 4000। फिर ये आ गया कितना, 640 और 1, यानी हमारा आंसर हो गया 14641। 4641 जो है ये हमारा आंसर हो जाए। इस तरीके से हम इस रेशियो का यूज करेंगे, वो ट्री नहीं बनाएंगे। क्या है, 2133146141। क्लियर? बढ़े आगे। अब आते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड। बहुत सही है ये भी। फ्रैक्शन वाला मेथड एक्चुअली हमारा फॉर्मूला ही है। ये फ्रैक्शन वाला मेथड है, ये और कुछ नहीं, हमारा फॉर्मूला ही। फॉर्मूला क्या है अपना यार, CI में अमाउंट का, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर T। यही है फॉर्मूला। अब यहां पर अगर हम टाइम को चेंज करते हैं तो चीजें हमारी बदलती जाएंगी। जैसे हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं कि अगर आप देखें P जो है वो किसी एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिपेंड करता है ये T की वैल्यू क्या है। इसको हम समझते हैं रेट 10% से। रेट 10% से, जैसे मैं कहूं 10% की अगर आप R की जगह 10 डालोगे तो R की जगह अगर आपने 10 डाला तो कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1, यानी आपका आएगा 11/10। कितना आएगा, 11/10। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 10% यानी 1/10, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 10 रुपीज था तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी 11। आप सीधे भी लिख सकते हैं। यानी इसी तरीके से आपको कहा जाए 20%, तो 20% यानी कि 1/5। तो अगर प्रिंसिपल 5 था तो 1 बढ़ गया यानी 6/5 हो गया। या आप ऐसे भी कर लो भाई 20% यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 था तो 120 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं है तो आप एक ही बात है, आपने काट दिया, 20 से 65 आ गया। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ रेट 7.5 है तो ये रेशियो कितना आएगा, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 था तो एक साल में वो 107.5 हो जाएगा। सीधे लिखो। क्यों भाई, 7.5 की तो हमें फ्रैक्शन याद नहीं है ना, नहीं याद है तो ऐसे लिख लेंगे, फिर बाद में काटा पीटी कर देंगे। क्लियर है? तो यानी अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट भी करके देखो, 20 अगर पुट कर रहे हो तो वो क्या है, ये 100 एलसीएम लेते ही 100 प्लस R है ना, तो वही तो हम करें 120/100। क्लियर? तो अब यहां पर ये बात आती है, हम इसे 10% के साथ अगर थोड़ा समझें तो हो क्या रहा है, अगर मेरा कुछ प्रिंसिपल P है, टाइम पीरियड अगर 1 साल है तो 11/10 से मल्टीप्लाई होता है। ये यहाँ की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, फ्रैक्शन। CI में एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट सेम होता है पहले साल, दूसरे साल, हर साल, तो वही इंटरेस्ट जो है हर बार ऐड होता है। उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फ्रैक्शन होता है जो हर बार हर साल क्या है उतना ही रहता है, अगर रेट चेंज नहीं हो रहा है तो, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में भी तो ये होता है, अगर रेट चेंज हो रहा है तो इंटरेस्ट चेंज होगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। इसी तरीके से फ्रैक्शन यहां पर सेम रहेगा अगर रेट सेम है। यानी अगर मैं कहूं 1 साल के बाद अमाउंट बताओ तो इतना मिलेगा, 2 साल के बाद बताओ तो इतना मिल जाएगा, 3 साल के बाद इतना मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो वही है ये पावर T, जितने साल उतनी इसकी पावर। यानी हम ये समझे बात को कि जो प्रिंसिपल है वो किसी एक रेट से किसी एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यानी कि इसकी कुछ पावर होती है T और ये बराबर A। यही सेम फॉर्मूला लिखा है हमने। तो और अगर हम इसको आगे ले जाएं तो भाई A/P जो है वो उस फ्रैक्शन की कोई पावर होगी हमेशा। इसको यूज करेंगे हम, क्या, A/P जो है उस 11/10 जो भी वो फ्रैक्शन है उसकी कुछ पावर T होगी, जितने वो साल बोलेगा। यानी A और P का रेशियो हमेशा, A और P का जो रेशियो है वो हमेशा जो ये रेट है ना, 1 + R/100 जो भी ये आएगा उसकी किसी पावर के बराबर होगा। कंफर्म है ये बात, समझ गए यहां से हम? ठीक है। तो अब अगर हमें यहां से ये सवाल निकालना हो कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल है, अगर वो कह दे प्रिंसिपल है आपका 1000, रेट है आपका 10%, तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1/10 और 10 + 1 11, यानी 11/10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी 2 बार होगा, यानी P × 11/10 यानी 121/10 × 10 यानी 100 बराबर अमाउंट। तो यानी आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल आपका कितना है, ये है, तो प्रिंसिपल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 12100 जो आपका है क्या आ जाएगा, 12100
00 अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, तो इंटरेस्ट कितना 2100। यहां से भी कितना आ रहा था 2100 आ रहा था। क्लियर है? तो वही चीज जो है यहां से आएगी। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसका और यूज क्या कर सकते हैं कि भाई 1 to 1 अपॉन 100, ये क्या है आपके पास A बाई P। क्या आया ये A बाई P। अगर प्रिंसिपल 100 है तो 2 साल के बाद आपको 121 मिलेंगे, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा 21 मिलेगा। कितना अगर प्रिंसिपल होता 100, यानी आप ये भी कर सकते हो कि 10,000 जो है 100 रेशियो की वैल्यू है तो 21 रेशियो की कितनी आएगी, तो 2100 आ जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके अपने क्लियर हुए, यूज समझ लेंगे बट कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। लास्ट आता है अपना ये मेथड। ये मेथड क्या कहता है कि अगर मैं कहूं ये जो है ये हम यूज करेंगे CI निकालने के लिए। क्या? CI निकालने के लिए। ये जो तरीका है ये हमें देगा नेट रेट। नेट रेट कितना है यहां पर होगा क्या, अगर जो है हमारा x क्या है, रेट है, जैसे यहां पर रेट कितना था 10%, तो 2 साल के लिए रेट कितना हो जाएगा, x बराबर y है। क्यों? क्योंकि पहले साल जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसने ऐसा नहीं कहा दूसरे साल कुछ अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है रेट, नहीं कहा है। यानी x बराबर y, यानी हम कह देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। क्लियर? तो 10 प्लस 10 यानी 20, 20 प्लस 100 अपॉन 101, यानी 21% जो है ये हमारा नेट रेट है। यानी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपीज लगाए थे, 100 रुपीज लगाए थे तो 21 उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 to 1, 1 to 1 यहां पर भी कितना आ रहा है 1 to 1, हर जगह वही आएगा, यहां से भी 1 to 1 आ रहा है। यानी यहां से हम सीधे रेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सीधे रेट निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर यहां पर साल, ये तो 2 साल के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अगर टाइम जो है वो 3 years हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो अगर 3 साल अगर हो गया तो 10 और 10 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 21। उसके बाद हम क्या करेंगे 21 और 10 को सॉल्व कर देंगे, 21 और 10 को सॉल्व कर देंगे, तो यहां से भी हमारा जो है रेट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इस सवाल को देखा और आपने परसेंटेज पढ़ा था, मैंने जब पढ़ाया था, अगर आपने मेरे से परसेंटेज पढ़ा था तो हमने बात की थी यार जब भी ये 3 आएंगे तो हम डंडे वाला मेथड कहते थे, इसे डंडे वाला मेथड यूज कर लेंगे। ये घुमा फिरा के और कुछ नहीं, दिस इज जस्ट सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज करना है आपको, बस ये जितने साल उतने साल कर दो। अगर 3 साल हो जाएगा तो या तो आप 10 और 10 को 21 कर दिया, फिर इस 10 को इसके साथ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 10 यानी कि 31, और 31 प्लस 21 इंटू 10 तो ये हो गया 210 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये 2 जीरो से ये गया तो ये आपका हो गया 33.1%। या तो आप ऐसे करेंगे या क्या कर देंगे 10% यानी 1/10, तो 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11 और 10 से हो गया 11, तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1000, और ये कितना आ जाएगा 1331। तो यानी कि 1000 से कोई चीज कितनी होगी 1331, तो कितना इंक्रीज हो गया 331 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 33.1%। 10%, 10%, 10%, टोटल कितना हो जाएगा 33.1%। क्लियर है? डिटेल में समझेंगे तो यहां पर देखिए 33.1% आ रहा है, कितना आ रहा है 33.1%। अगर टाइम कितना होता 3 साल, 3 साल से अगर आप यहां से कैलकुलेट करो, लंबी हो रही चीजें, बेसिक ही चल रहा है, बट ये देखना अब आगे जो सवाल होंगे, 1-2 सवाल जब हम चारों तरीके से करेंगे तब आपके चीजें सवाल दूसरी या तीसरी क्लास से टिप्स पर आने लगेंगे। समझना पड़ेगा यार, चीजें जो है दैट विल नॉट बी वेरी इजी, यू हैव टू वर्क हार्ड। ये अपना हार्ड वर्क ही है, ठीक है, वरना मेरे लिए बहुत आसान था, मैं आपको बस ये कहता है यार पेड़ बनाओ सवाल खत्म। लेकिन कब कौन सा तरीका बहुत यूजफुल होगा, ये कितना आया यहां पर आपका 33.1%, यानी आप इसका सीधे 33.1% ले जाओ तो 33.1 अपॉन 100 ये आपका CI आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 3310। 3 साल का अगर आप इस तरीके से निकालते तो आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, इसका निकाला आपने 10% यानी 1000, फिर 10% 100, फिर 10% 10, तो ये क्या है 331, तो ये हो गया 3300 और ये 10, तो ये भी वही है 3310। क्या सर यहां से रेट आ सकता है? अगर हमें 4 साल के लिए निकालना हो, हम यहां पर भी 4 साल के लिए रेट निकाल सकते हैं और रेट यहां से भी निकाल सकते हो, रेशियो से भी रेट निकल सकता है। कैसे? 3 साल के लिए रेट निकालते हैं 33.1%, यहां से भी आएगा। अच्छा पहले कितना रेट है 10%, 10% ऐसे लिख लिया इंटू 3, 10% का 10%
1%, ठीक है। 1% का 10% तो 0.1, तो ये कितना आ गया आपका 30, ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 0.1, तो ये कितना आ गया टोटल 33.1। तो आप चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे आप ऐसे निकाल लो। इसी तरीके से 4 साल का होता तो 4641 लिखते, 10, फिर 10 का 10%, फिर 0.1, 0.01, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 4641 से, सीधे यहां से भी निकल जाता। यह हम सक्सेसिव इंक्रीज करते, लेकिन बेटर यहां पर जो है 4 साल के लिए और 3 साल के लिए रेशियो से हम जो है रेट निकाल सकते हैं। काफी कुछ समझा। आई थिंक कितना 25-30 मिनट हो गई यार, और हम तब से जो है बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल अभी एक सवाल चालू नहीं किया है और 4 तरीके अभी तक बस समझे। दिस इज बेसिक, ठीक है। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, अब वो समझ रहे होंगे कि बेसिक क्या है। कईयों को लग रहा होगा यार टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं यार, दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी 2 सवाल देखते हैं, चारों तरीके से देखते हैं, फिर देखते हैं फटाफट। क्लियर है? चलिए, तो पहला सवाल जो है आप ट्राई करिए, तब तक मैं इसको रब करूं स्टॉप वॉच के साथ। अब सबने ट्राई किया अच्छे से? चलिए, तो देखिए, अ सम बिकम्स 1352 इन 2 years एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट सम इज, यानी आपको अमाउंट दे रखा है कितना 1352, आपको रेट दे रखा है 10%, आपको टाइम दे रखा है, सॉरी रेट है अपना 4%, टाइम है 2 years, टाइम है आपका 2 years। आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना। ये सवाल छोटा सा सवाल हटाए, देखते हैं यार इसे एक बार। देखो, 2 सवाल देखते हैं चारों तरीके से। 2 सवाल जो है हम चारों तरीके से देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर समझते हैं और कैसे हम इसको फास्ट कर देंगे। तीसरे सवाल से हम सीधे उड़ाएंगे चीजों को, ठीक है। उड़ाएंगे मतलब समझते हुए, आप ही खुद उड़ाने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, अमाउंट है आपका। पहला हमारा कौन सा मेथड है? ट्री वाला मेथड। ट्री वाले मेथड में आपको क्या बताया गया होगा कि रेट कितना है? रेट है आपका 4%। अगर 4% यानी कि 4/100, और 4/100 यानी कि 1/25, यानी कि आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल अगर आपका 25 है तो इसका स्क्वायर, क्यों, जितने ईयर्स हैं उतनी पावर ले लो इस वैल्यू की। इसे अगर हम प्रिंसिपल मान रहे हैं तो इसकी जो है पावर उतनी ले लो जितने साल है। ये एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं होगा, बस कह दिया आपको कि इस बेसिक जो इस डिनोमिनेटर है, जो ये बेस है, इसकी पावर उतनी मानी जितना टाइम है, हम उसको प्रिंसिपल मानते। तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो इसका कितना ले लो? इसका ले लो आप कितना, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, क्यों, 4% लोगे, यानी इंटू 1/25। इसको 1/25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 पहले साल, दूसरे साल भी कितना 25। इस सेकेंड ईयर इस 25 का 1/25 जो है वो और इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 51। ये टोटल कितना है? 51, ये इंटरेस्ट मिला। और आपका प्रिंसिपल कितना था? 625। तो 625 और 51 कितना हो गया? 676। क्यों हमने 676 किया? क्योंकि यहां पर अमाउंट दिया, नहीं, अमाउंट कितनी? 676। अगर प्रिंसिपल 625 था तो हमने देखा यार प्रिंसिपल
अगर 625 था तो अमाउंट 676 मिलती, लेकिन आपको दिया अमाउंट कितना है 1352। आपने देखते ही क्या कहा यार 676 का डबल, तो 625 का डबल हमारा आंसर होगा, तो आपने आंसर टिक किया 1250। ये हो गया पहला तरीका जिसने ट्री वाला मेथड उठाया। अगर हम इसे रेशियो से उठाते, रेशियो वाला मेथड क्या कहता है अपना कि भाई हमारा जो भी प्रिंसिपल है, अब रेशियो में हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है जिसका हम 4% निकालते, तो रेशियो वाले मेथड से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। अब याद करो, चाहे आप रेशियो वाले मेथड से रेट निकालो, चाहे सक्सेसिव इंक्रीज जो यहाँ पर फोर्थ मेथड लिखा था उससे आप रेट निकालो, बात एक ही है। तो यानी कि सेकंड यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड वाला मेथड और फोर्थ वाला मेथड जो है सेम हो गए। अगर आपको रेट निकालना है तो रेट कितना होगा, 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जहां पर एक्स और वाई दोनों 4 हैं, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 8, तो 8.16%। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टोटल, अगर हम बात करें टोटल नेट रेट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 8.16। अगर आपने 100 रुपीज लगाए थे तो वो अब 8.16 बढ़कर 108.16 108.16 हो जाएंगे। बात समझ में आई। अगर ये तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई अपॉन 100 लगाया। दूसरा रेशियो वाले मेथड से कर रहे होते तो 21 लिखते, कितना परसेंट पहले 4, फिर 4 का 4% कितना 0.16, 4 इंटू 4 16 अपॉन 100। ठीक है, तो ये परसेंट में हम लिखते जाते हैं, परसेंट नहीं लगा रहे हैं हम। तो यही तो था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 8 है ना, 4 प्लस 4 8 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 तो 0.16। अब यहीं पर हमें एक चीज क्लियर हो गई, यहां पर कितना आ गया 8.16। अब यहां पर एक बात क्लियर हुई कि कभी भी अगर रेट निकालना होगा तो हम निकालेंगे सक्सेसिव इंक्रीज से, व्हेन टाइम इज 2 years, जब समय 2 साल होगा। समय 3 साल होगा तो रेशियो से निकाल देंगे 331। व्हाई, बिकॉज जो सक्सेसिव इंक्रीज है यहां पर ये वाला मेथड या ये फॉर्मूला जो है एक्स प्लस वाई अपॉन 100 हमें 2 बार लगाना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर। तो यहां पर अब हमें पता चला सेकंड और फोर्थ अगर रेट निकालना है तो सेम है। 2 साल के लिए हम फोर्थ मेथड और 3 साल और 4 साल या 5 साल के लिए हम ये मेथड, 3-4 तक अब तक पूछा, 5 नहीं पूछा है, तो 3-4 के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, रेशियो वाला मेथड। यहां से हमें समझ में क्या है कि हमारा जो नेट रेट है ये 8.16 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज था तो अमाउंट होगा 108.16। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 1352 हमें दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 108.16। अब देखो ये बात हमने कितनी जल्दी लिखी भाई, जैसे ही मैंने रेट देखा 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100 8.16, 108.16 की वैल्यू ये लिखी है और हमें पता कितने की करनी है, 100 की पता करनी है। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, 2 0 यहां आ गए। 4 से कट रहा होगा, कैसे पता, लास्ट के दो डिजिट देख के, तो 4 से गया ये कितनी बार 2 0 25 टाइम्स, 4 से आराम से काटो, 4 2 8 28, 4 से 28 0 4, अभी भी 0 4 है, फिर से 4 से कट रहा है। अच्छा 1352 का डबल ये है 1326 104, बिल्कुल। तो ये गया कितने बार, 2 बार गया, और 2 से ये गया 50 बार, और 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा 1250 आ गया। ये हो गया अपना सेकंड और फोर्थ मेथड। यहां पर देखो 625 लिखा है, हमने सोचा 4% 1/25 625 25 25 1, ठीक है, ये भी सही है। लास्ट तरीका जो है अपना फ्रैक्शन वाला मेथड। फ्रैक्शन वाला मेथड क्या है यार, 4% का मतलब कितना हो गया, 4% यानी 1/25 यानी 26 अपॉन 25। ये होगा आपका क्या, जो a अपॉन p है ये किस रेशियो में होंगे, 26 अपॉन 25 की पावर टाइम, और टाइम यहां पर कितना है 2। ये चीज यहीं से सीधे सॉल्व थी कि भाई 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625, 676 इंटू 2 तो 625 इंटू 2। तो हम ये वाली चीज जो है ये तो यही आ गई ना, तो हम पेड़ वेड़ बना क्यों रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, फालतू है ये वाला मेथड। क्लियर है। तो ये वाला मेथड हम अधिकतर तब यूज करेंगे जब आपको अमाउंट कुछ दी होगी, क्या दी होगी, अमाउंट दी होगी, या अगर कुछ भी पूछेगा हम ये यूज करेंगे। इसको अब छोड़ेंगे, ये ट्री वाला मेथड जो है, ट्री वाला मेथड से हमारा रेशियो तक हम पहुंच जाएंगे, ट्री वाला ही मेथड रेशियो है। और अगर देखो तो आप ये भी है, तो ट्री को अब छोड़ो, ये बनाना छोड़ो, ठीक है, ये सब बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, आखिरी सवाल होगा जिसको हम इसी तरीके से
पूरे डिटेल में देखेंगे चारों मेथड से, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि कौन सा सही लगा आपको। ठीक है, केवल एक मेथड ट्री वाला होता तो उससे काम नहीं चलता है ना। हो गया। देखिए यार, चारों तरीके से देखते हैं, लास्ट ये सवाल, फिर उसके बाद जो भी सवाल होंगे हम उन्हें सीधे उड़ाते चलेंगे। क्लियर है? चलिए, मतलब एक ही तरीके से करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो भी बात करेंगे आराम से। ठीक, क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ 6,000 रुपीज लेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बिकम मतलब वो पूछना चाह रहा है कि बताओ अमाउंट कितनी होगी, मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, फिर 6,000 रुपए की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यहां पर ये आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। सवाल हटाएं, 6,000 रुपए 5% और 2 साल, तो क्या ट्री वाला मेथड जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है यार। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने देख ही लिया, लंबा मेथड पड़ जाएगा। दूसरा अपना तरीका क्या रहेगा, रेशियो वाला मेथड क्या है कि भाई 6,000 रुपीज है, तो 6,000 रुपीज, अब यहां पर हमें क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो 6,000 रुपीज का अगर आप 5% यानी 1/20, अगर आप इसका जो है 1/20 निकालेंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ जाएगा आपका, 300 रुपए। ठीक है, 2 साल कह रहा है तो 2 1, इस 200 रुपए का अगर आप निकालेंगे 1/20 इंटू 1/20, तो आपका कितना आ जाएगा, 15। तो ये हो कितना गया आपका, 600 और ये 15, यानी आपका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 615 रुपए। 6,000 रुपए आपका प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो गया, 615 प्लस 6,000 यानी 6,615। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। ट्री, चलो अब आप, मैंने बोला कि एक सवाल को, इस सवाल को भी, आखिरी सवाल को चारों तरीके से देखेंगे। तो ट्री वाला मेथड यार वही है, 5% यानी 1/20, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 रुपए, है ना। तो 400 अगर हम मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल, तो 400 को क्या करते, 20 से डिवाइड करते, तो फिर ये 20 आता, ये 20 आता और ये 1 आता। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल अगर 600 है, वो पूछ रहे हैं आपसे अमाउंट, तो अमाउंट कितना, 20 + 20 + 1 यानी 41, तो CI प्लस ये 400 यानी 441 मेरा अमाउंट होता। इसका मतलब 6,000 जो है ये कितने रेशियो की वैल्यू है, ये 400 की वैल्यू है, और हमें पता कितने की करनी है, 441 की। ये हमारा आंसर हो गया। 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60, 161, 15 × 4 = 60 + 6 6615, 6615। क्लियर। तीसरा तरीका अपना कौन सा है, तीसरा वाला तरीका अपना रहेगा, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, और आ गया अपना P/A, P/A या A/P, रेशियो कह लो, P/A कह लो, A/P वाला मेथड कह लो। वो क्या है, यहां पर रेट कितना है, 5% यानी 1/20, 20 यानी कि 21/20, और 21/20 ये 1 साल का रेशियो है, 2 साल का तो पावर 2 यानी 441/400, तो 441/400 ये क्या आ गया अपने पास, A/P। ओरली कर जाते 441/400, 400 की वैल्यू कितनी, 6,000, तो हम सीधे ये जो चीज है ये हम सीधे लिखते बिना पेड़ बनाए, है ना। ये हो गया। लास्ट आता है अपना क्या, x + y + xy/100 या सक्सेसिव इंक्रीज, x + y + xy/100 या सक्सेसिव इंक्रीज। तो 5 + 5 10, 10 + 5 × 5/100 यानी 10.25, यानी हमारा जो इंटरेस्ट आएगा, नेट इंटरेस्ट की बात करें तो दैट विल बी 10.25
10.25%। और 10.25% का क्या मतलब है? 10.25 का परसेंट का मतलब ये है कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज था तो आज वो 110.25 हो गया है, यानी कि 6000 जो है ये 100 रेशियो की वैल्यू है और हमें वैल्यू पता कितने ही करनी है 110.25 की। बस खत्म कर जाओ यार। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, एक ये 0 है उससे ये पॉइंट जो है यहां आ जाएगा और बाकी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉइंट और खत्म हो जाएगा क्योंकि एक 0 जनरेट होने वाला है। तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 6 1 जा 6 और ये 6, ये पॉइंट था ये पॉइंट से 0 गया तो 6615, 6615 जो है ये अपना क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो यार ये जो था जो हमने अभी पढ़ा है ये बिल्कुल बेसिक है, आप इसको एक बार देखिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए, देखिए ये तीनों चारों तरीके क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार इसे पढ़ा है तो उनके लिए बहुत फायदा है क्योंकि उन्हें पहले कोई तरीका नहीं देखा था, नहीं सीखा था। लेकिन अगर आपने पहले एक तरीका देखा है, आप उस पर एकदम फिक्स हो गए हैं कि नहीं यार मैं तो सेकंड वाले तरीके से ही जाता हूँ या पहले से ही जाता हूँ, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट ने कैसे भी ये सवाल करना सीखा है सीआई के, तो इन चारों में से कोई एक तरीका ही अपना रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एकदम भरोसे के साथ बता रहा हूँ कि सिर्फ एक तरीके से काम नहीं चलेगा, आपको चारों तरीके आएंगे तो आप हर सवाल में आधी मिनट, 25 सेकंड, 30 सेकंड बचा रहे होंगे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो उसके लिए चारों मेथड सिमिलर ही है, कुछ अलग नहीं है, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कब हम कौन सा मेथड फटाफट से पिक करेंगे, सवाल को उठा के खत्म कर देंगे। कोई फालतू की चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि 5% से 3 साल का जो है नेट रेट कितना बैठता है, 7% से कितना, क्यों? क्योंकि कभी भी यार 8.1% दे दे, 8.5% दे दे तो हमारी सारी चीजें धरी रह जाएंगी, बट कंसेप्ट ही काम देगा सिर्फ। ठीक है, तो अब हम अगली लेक्चर में, अगले क्लास में क्या करेंगे, अभी हमने एकदम बेसिक्स देखा है, आप एकदम इसको नोट डाउन करिए, अगले क्लास में आप जो है प्रैक्टिस करना चालू करिए।